दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको ओझाई सुखाई के बारे में बताने वाले हैं कि आप ओझाई सुखाई के ऊपर कितना विश्वास करें, कितना ना करें भूत प्रेत के ऊपर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो हमारे पास आ रहे हैं, कितने लोगों के पास भूत प्रेत का कोई साया भी नहीं है, वो फिर भी परेशान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जहाँ एक जगह तो कोई विश्वास ही उनके ऊपर नहीं बनता है, वो भाग रहे हैं बेचारे। ऐसा लग रहा है जैसे भूत ही प्रेत भरे हुए हैं उनके घर में। भूत प्रेत मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं होते हैं, होते हैं, मगर भूत प्रेत का कुछ लक्षण अगर दिखाई पड़े तुम्हारे घर में या तुम्हारे शरीर के ऊपर तो ही परेशान हो भूत प्रेत दिखाने के लिए। नहीं तो आप दवा दरमस कराइए, अच्छे डॉक्टर से संपर्क कीजिए, मगर ऐसा भी आप लोग नहीं कर पा रहे। निनार सिर्फ भूत के चक्कर में आप परेशान रहते हैं। यदि आप दवा दरमस से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, अगर आपके मन में संदेह चल रहा है कि हाँ एक आध बार मैं भूत प्रेत का जांच करवा लेता हूँ, दिखा लेता हूँ, तो जांच से ज़्यादा ज़रूरी है, अधिक मात्रों में आपको संदेह है कि हमारे घर में या हमारे बहन बेटियों के ऊपर या खुद के ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो आप सही गुनिया के पास आप जाइए और उससे कहिए कि आप 1 महीना 15 दिन के लिए हमारे घर में जो संकटें चल रही हैं हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर जो चल रही है, आप उसका व्यवस्था कीजिए। जो भी आपका खर्चा वर्चा लगे आप लीजिए। जब वो गुनिया 1 महीने के लिए, क्योंकि कोई भी गुनिया जब बीमारी कंट्रोल करता है, बीमारी को पूरा बांधता है, तो पूरे कर बल के साथ में बीमारी बांधता है एक बार वो। उसी में इंसान को आजमाइश कर लेना चाहिए कि हमको आराम होगा या नहीं होगा। जब वो गुनिया बीमारी को आपको व्यवस्था कर दिया, वो कह दिया जाइए 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए हमने आपके घर में जो समस्याएं चल रही थी भूत प्रेत का साया उसको हमने बांध दिया हूँ। जब आप जाएंगे तो आपकी कंडीशन पहले कैसी धाराएं आपके घर की चल रही थी, आप जब 1 महीना घर जाने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही थी। जब से हमने गुनिया के पास गया, बीमारी व्यवस्था कराया, बीमारी बनवा दिया, तब से अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आपके कारोबारों में भी बरकत होने लग जाए, घर वाले संतुष्ट आपको दिखने लग जाए कि हाँ अब हमारे घर में संतुष्टि है, सुकून मिल रहा है, पहले से अच्छे हैं, तो आप दोबारा जाइए और विश्वास भी कीजिए फिर उस समय कि हाँ भूत प्रेत का साया था, हमने बीमारी को व्यवस्था कराया, हमारे घर में संतुष्टि मिल गई। उसे कहते हैं विश्वास करना। भूत प्रेत था तो आराम भी हो जाता है और ऐसा भी होता है। एक बात मेरी याद रखना, जब काफ़ी दिन भूत प्रेत का साया ऊपर चल जाता है, जब भूत प्रेत रहते हैं शरीर के ऊपर, वो मर्ज बना देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि खाने पीने सोने जागने का बाथरूम जाने का हर चीज़ का संतुलन वो खराब कर देते हैं। जब मरीज चारपाई पे हो जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहता है, उसको उठना चाहिए, सुबह में 5 बजे उठना चाहिए, लैट्रिन पेशाब मुँह हाथ धोना चाहिए, उसका नाश्ता पानी करना चाहिए, मगर वो खटिया पे पड़ा रहता है। मतलब उसका टाइम टेबल खराब होने की वजह से भी शरीर में मर्ज बन जाता है। इसके लिए कहते हैं इंसान ज़्यादा सोते भी हैं तो भी उनके लिए नुकसान है, ज़्यादा जागते हैं तो भी उनके लिए नुकसान ही है। इसके लिए कहीं अगर ढंग से दिखाओ, जब आपको आराम लगे दोबारा जाइए, अपने घर का पूरा कार्य करवाइए। और दूसरी बात ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, अगर जब गुनिया कह रहा है कि इतनी इतनी बीमारी है, उससे कहिए किसी गैर के यहाँ मत भिजवाइए जो बीमारी,
पटीदारी मामला चल रहा है तो आप उसको कटवा के पटीदार के यहाँ जो देना बहाना लग रहा है उसको पटीदार के यहाँ करवा दीजिए। जो कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ जो खापदानी है तो उनके यहाँ करवाइए। जहाँ की बीमारी है वहीं करवाइए, फालतू जगह पर या तुम्हें शक के जरिए शक के माध्यम से सोचो कि फला आदमी हमसे बैर है या उससे दुश्मनी है, संदेह करके उसके घर में ठहरवा दो। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि पल भर के लिए तुम करवा दोगे मगर उसके मार में आवाज़ नहीं होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। गुनाह करोगे तो उसका भुगतान भी तुम्हें ही भरना पड़ेगा, दूसरे को नहीं भरना पड़ेगा। ओझा सोखा का क्या काम क्या है, वो तो पैसे पे मरते हैं। सिर्फ पैसा लिए जहाँ मर्जी कहे वहीं चाँप देंगे चला जाएगा, उनसे सिर्फ पैसे का मतलब है। मगर तुम्हारा सिद्धांत यही है, कहीं भी जाओ जहाँ की बीमारी है वहाँ पलटी करा दीजिए। तुम्हारा जो अपना निकल रहा है देवी देवता उसमें से साफ करके एकदम निर्मल बना दीजिए। उसके बाद जो मिट्टी मुर्दा निकले उनको जहाँ वो स्थान मांग रहे हैं, गंगा जी, काशी, बनारस या शीतलन या किसी और धाम पे मांग रहे हैं, उनको जाके आप बैठा दीजिए। तुम्हारे देवी देवता निर्छल हो जाएंगे। उनकी पूजा पाठ कीजिए, उनकी वंदना कीजिए। मालिक ऊपर श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखकर जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं जिनके पास भूत प्रेत का साया नहीं है, कोई गुनिया उनको बता दिया है तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर इतनी इतनी बीमारी चल रही है, वो बेचारे इतना परेशान हो गए, अधिक मात्रों में भाग रहे हैं। वहाँ नहीं आराम है तो वहाँ, वहाँ नहीं आराम है तो वहाँ। इसके लिए बताया हूँ, सिर्फ एक बार दो बार देखो, बार बार मत देखो। क्योंकि भूत प्रेत रहेगा तो 100% मेरी गारंटी है कि भूत प्रेत है तो उसको आराम मिलेगा तुम्हें। वहीं यकीन करो नहीं आराम मिल रहा है, हो सकता है तुम्हारे शरीर में कोई भारी मर्ज बन चुका हो, क्योंकि काफ़ी दिन से तुम ऐसे लड़खड़ाते वक्त चल रहे हो। उस पर भी इंसान को ध्यान देना चाहिए कि क्यों मेरे शरीर का संतुलन खराब होते चला जा रहा है देरों दूर। उसको बाकायदे अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके आप जांच पड़ताल करवा के उसके बाद दवाइयाँ करवाएंगे। आप जाते हैं 2-4 दिन दवाइयाँ लेते हैं इधर उधर डॉक्टर से, जब आपको आराम नहीं मिलने लगता है तो आप भागना शुरू कर देते हैं। उसी में किसी से आप चर्चा कर देते हैं कि हमारे घर में ऐसी तकलीफ़ें चल रही है, हम लोग बीमार चल रहे हैं, तो सामने वाला भी उसी में आपको बक दिया जाके भूत झराल हो सकता है, भूत हो गया हो। जब आप गुनिया के पास पहुँचते हैं, गुनिया बता दिया इतना दाना भूत हो गया है, तो आप दवा के ऊपर से उसी के ऊपर विश्वास हटा देते हैं, दवा के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, डॉक्टर के ऊपर नहीं रखते हैं, वो गुनिया के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप भटकना शुरू कर देते हैं। आप दवा दुआ दोनों साथ में करवाइए। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप दवा भी कराइए, वो भी बाकायदे 1 बार 2 बार दवा लाओ नहीं, डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। 2 पैसा ज़्यादा लगे, जो 4 बार आप भाग कर जाएंगे तो वही बार में ठीक हो जाएंगे। जब भारी मर्ज बढ़ने के कारण में आप हफ्ता 10 दिन दवा खाते हैं तो आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी मर्ज ऐसा होता है शरीर को जीत लेता है, मतलब ओवर हो जाता है। 2-4-6 दिन दवा खाने से कंट्रोल नहीं होता, उसको महीना 15 दिन दवा खाने के बाद तब दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि मर्ज पे फतेह पाना शुरू कर देती है। जब मर्ज को कंट्रोल करना शुरू कर देती है तो इंसान को आराम मिलने लग जाता है। आप बताओ, हमको 2-4 दिन दवा खा के छोड़ दोगे, कहोगे हमको आराम नहीं है, भूत प्रेत झराने के लिए भाग जाओगे। गुनिया का काम है बता देना, मगर जब ठीक हो जाए उसी पर विश्वास कर लेना चाहिए इंसान को। मगर ऐसा नहीं करने की वजह से आज मैं देख रहा हूँ हमारे भाई कितना भटक रहे हैं। जो 15 साल 20 साल से भटके हुए लोग जब यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं रहता, सिर्फ घर के मिट्टी मुर्दे निकल जाते हैं। उनमें भी आकर यहाँ बता रहे हैं, कोई बता रहा है 11 दाना बीमारी है, कोई बता रहा है 14 दाना बीमारी है, मगर मैं देख रहा हूँ तो 2-4 दाना के सिवा कोई 14-15 दाना कोई बीमारी ही नहीं है। किसी घर में तो सिर्फ बेदीदार देवता ही निकल रहे हैं। मगर कुछ लोग वहम के शिकार हो जा रहे हैं।
वो भूत प्रेत पे जितना विश्वास रखते हैं, यदि वो अपने मालिक अपने पालनहार के ऊपर अगर उतना विश्वास रखने लग जाए, जिसने हमें पैदा किया है, मिटाने का अधिकार सिर्फ उसी का है, दूसरे का नहीं है। जब तक मेरा परमपिता परमेश्वर नहीं चाहेगा तो मेरा कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। मगर आप ओझा सोखा को ही अपना भगवान मान बैठते हैं। मैं भी कोई अल्लाह कोई मालिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मालिक का एक छोटा मोटा भक्त हूँ, एक तिनके के बराबर, मतलब ना के बराबर। ये इतना मैं अपने आप को समझता हूँ। यदि घर में माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी खिदमत कीजिए। आपने परम पिता परमेश्वर को भी, देवी देवता को भी कभी नहीं देखा है। सिर्फ ये वीडियो में जो देख लेते हो ऐसे होंगे, मतलब इस तरीक़ा से वहम है। जरा भाइयों अपने दिमाग से सोचिए, घर में बुजुर्ग हैं, जब आप उनकी खिदमत करेंगे, समझ लो कि आप देवी देवता की खिदमत कर रहे हैं, अपने मालिक की खिदमत कर रहे हैं। ज़रा दिमाग से सोचो, वही बाप है, वही माँ है जो तुम्हें 9 महीना कोख में रखती है, अपने खून से वो तुम्हें सींचती है। 9 महीना बाद तुम्हारा जन्म होता है, जो पीड़ा सहन कर कर माँ तुम्हें जन्म देती है, तुम्हें इस धरती पर लाती है। लाने के बाद ही समस्या ख़त्म नहीं हो जाती है, तो और समस्या रहती है उसके अंदर। देखो कितना झेलती है वो, रात रात भर तुम चिल्लाते रहते हो, तुम्हारे वजह से वो रात रात भर सो नहीं पाती है। करवटें बदल बदल कर तुम कहीं लैट्रिन करते हो, कहीं पेशाब करते हो, तुम्हारे नीचे सूखा कपड़ा बिछाती है। हाँ, तुम्हें और खुद वो पेशाब में सो जाया करती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम्हें अच्छे बुरे का तजुर्बा देती है, तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाती है। बचपन में कभी तुम किसी से झगड़ा कर लेते हो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही माँ है। तूने मालिक को नहीं देखा है, कम से कम माँ को, अपने बाप को तो तुमने देखा है ज़िंदगी में, तो उसी को तुम समझ लो, तो मालिक को तुम समझ लोगे कि मालिक क्या चीज़ है, कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखता है दुनिया में भेजने के बाद। जब आप अपने ही माँ बाप को नहीं समझ पाएंगे तो अपने मालिक को क्या समझ पाएंगे, क्या देवी देवताओं को समझ पाएंगे? हमको आप बताइए कि आप जब अपने ही घर के बुजुर्गों का आदर नहीं करेंगे, जो मिट्टी के बुत बनाए गए हैं, जो पुतले बनाए गए हैं, देवी देवताओं की पूजा करने से क्या आपको कोई लाभ मिलने वाला है? हमको ये बताइए। जो जीते जागते हैं, जिन्होंने हमें दुनिया में लाया, जिनके बावजूद से हमने दुनिया में आया, जिनका जरिया बनी, जब उनको हम नहीं समझ पाए तो भला देवी देवताओं को क्या समझ पाएंगे? इसके लिए कहते हैं माँ बाप को कभी धुतकारो मत, और माँ बाप का भी कर्तव्य है, 2-4 बेटे हैं तो एक ही निगाह से सबको देखें, सबके अंदर उतनी चाहत पैदा करें, चाहे कोई माने या ना माने। हिंसा कूड़ा वाली बात पड़ रही है, ज़मीन जायदाद वाली बात पर रही, करे या ना करे, जो करेगा वो अपना बनाएगा, उनको बराबर का हिस्सा दिया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक।